नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। आज मैं बताऊंगा आपको कि मेक माई ट्रिप में आप किस प्रकार अपना प्रॉपर्टी लिस्टिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेक माई ट्रिप, गो और रेड बस, ये तीनों एक ही कंपनी है जिसकी वेबसाइट्स अलग अलग हो सकती है पर अकाउंट एक ही है। आपको गो जो अकाउंट है वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है। ऐसा करने से मेक माई ट्रिप में आपकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं कि किस प्रकार लिस्टिंग कर सकते हैं। आपको गूगल खोल लेना है, वहाँ पे एड्रेस बार के ऊपर लिखना है in.goibibo.com। ये वेबसाइट का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इसको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इसमें दिया हुआ है लिस्ट योर प्रॉपर्टी फॉर फ्री, मतलब आपकी प्रॉपर्टी आप फ्री में रजिस्टर्ड कर सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमम ऑनलाइन बुकिंग्स, गेट स्टार्टेड टुडे फॉर फ्री। ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो को भरना है। ये विंडो को भर देंगे तो आपके मेल पे आपको एक लिंक आ जाएगा। आइए इस फॉर्म को भरते हैं। देखिए, ये फॉर्म मैंने भर दिया है। ये मेरे एक मित्र हैं जिनके लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि कैसे इस अकाउंट को बनाना है। उनका नाम है अनुराग साहू। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, होटल और चैनल मैनेजर। अगर आप होटल ऑलरेडी चला रहे हैं और आपके पास एक अच्छा चैनल मैनेजर है तो आपको चैनल मैनेजर पे क्लिक करना है, और अगर आपके पास चैनल मैनेजर नहीं है तो सिंपली होटल पे क्लिक कर देना। होटल या प्रॉपर्टी, होटल या प्रॉपर्टी में आपका कुछ भी आ सकता है। प्रॉपर्टी मतलब होम स्टे, गेस्ट हाउस, विला, बंगलो, कुछ भी। ये टिक कर देना है। आपको अपना जो भी पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड दोनों जगह सेम आपको डालना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है। उसमें दिया है वी हैव सेंट यू एन ईमेल विथ एन अकाउंट एक्टिवेटेड लिंक, एक्टिवेशन लिंक, मतलब जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस अकाउंट पे एक्टिवेशन लिंक भेज दी गई है। चलिए देख लेते हैं। ये मेरा जीमेल अकाउंट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ये विंडो ओपन हो गया है। वाकई उन्होंने एक्टिवेशन लिंक भेज दिया है। ये है वो लिंक, HTTPS, है ना। तो इस लिंक के ऊपर हमें क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा, यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुली, वी हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट, यू कैन लॉग इन एंड रजिस्टर्ड योर प्रॉपर्टी एट आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन लॉग इन फ्रॉम हेयर। मतलब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पेज बना दिया है। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको रजिस्टर कर दीजिए, मतलब आपकी प्रॉपर्टी फिलअप कर दीजिए। ये पेज फिर से खुलाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया है। आपको कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड देना है वो मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे दिया था, होटल का नाम, आपका नाम, फिर यहाँ पे जो नेम दिया था, ईमेल आईडी दिया था और उसका पासवर्ड आपने कंफर्म किया था, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है और साइन इन में क्लिक कर देना है। साइन इन में क्लिक करने के बाद ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दिया है आपका नाम अनुराग, फिर नीचे व्हाट वुड यू लाइक टू लिस्ट, मतलब आप क्या लिस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन, इतने सारे। आपके पास होटल है, हॉलीडे होम्स है, होटल है, रिजॉर्ट है, लॉज है, गेस्ट हाउस, प्लेस, हाउस बोट, मोटल, क्या है आपके पास, जो है वो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आप जैसे हॉलीडे होम्स कर सकते हैं या होटल्स कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। चलिए मैं होटल करता हूँ। ये होटल में मैंने क्लिक कर दिया। होटल में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए, होटल, रिजॉर्ट, लॉज, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन है, मैं हॉलीडे होम्स में करता हूँ। हॉलीडे होम्स मतलब लार्ज इंडिपेंडेंट होम्स, बंगलोज फॉर गेस्ट दैट कैन बी रेंटेड एंटायरली और बाय रूम ओनली। तो दो ऑप्शन है उसमें, एंटायर भी कर सकते हैं जैसे एंटायर होम स्टे, या सिर्फ आप उस होम के अंदर जो सिर्फ रूम दिए हुए हैं सिर्फ रूम भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जैसे विला, होम स्टे, कॉटेज, अपार्टमेंट, अपार्ट होटल, हॉस्टल, बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म हाउस, कैंप, बीच हट, ट्री हाउस, धर्मशाला, आश्रम, हॉलीडे होम,
रिक्रिएशनल व्हीकल। तो ये आप आश्रम भी, अगर आपको लगता है कि आपके पास आश्रम है जहाँ पे तीर्थ यात्री आपके पास आते हैं, जहाँ पे आप तीर्थ यात्री को 100 रुपये 200 रुपये पर डे के हिसाब से भी रूम दे देते हैं, हॉल दे देते हैं, तो आप उनको भी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आश्रम भी कर सकते हैं, धर्मशाला भी कर सकते हैं। बहुत से लोग धर्मशाला या आश्रम जिनके पास रहता है तो वो लोग रजिस्टर्ड नहीं करते, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे होम स्टे के बारे में बता रहा था, तो ये होम स्टे आप क्लिक कर सकते हैं। होम स्टे में जैसे आप क्लिक करेंगे या किसी भी पॉइंट में आप क्लिक कर देंगे, किसी भी टाइप के जो लिस्टिंग है उसमें आप क्लिक कर देंगे तो ये पेज ओपन होगा। हाउ वुड यू लाइक टू सेल योर प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एंटायर प्रॉपर्टी और प्राइवेट रूम, क्या होता है ये दोनों चीज़। एंटायर प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास एक घर है, घर में प्राइवेट एंट्रेंस है, ठीक है, फिर आपका जो घर आप दे रहे हैं उसमें 3 रूम है, हॉल है, किचन है, पार्किंग है, बालकनी है, टेरेस है, ये सब कुछ है आपके पास। तो ये सब कुछ आप पूरा देना चाहते हैं एक ही कस्टमर को, तो उसको कहेंगे एंटायर प्रॉपर्टी। अब इसमें से जो सिर्फ 3 रूम है, 3 रूम में से तीनों अलग अलग कस्टमर को एक एक रूम शेयरिंग बेसिस पे देना चाहते हैं, तो वो है प्राइवेट रूम। तो आपको क्या देना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने दिया है एंटायर प्रॉपर्टी, या दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट रूम। इस दोनों में एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो बता देना चाहता हूँ। आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हो तो उसमें जैसे आपने GoMMT में रजिस्टर कराई या booking.com में कराई या किसी भी साइट में कराई, तो वो लोग भी आपकी प्रॉपर्टी का प्रमोशंस करते हैं। जैसे जैसे बिजनेस आते जाता है कमीशन उनका बढ़ता जाता है, कमीशन बढ़ता जाता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आप एंटायर प्रॉपर्टी में रजिस्टर कराते हैं, लिस्टिंग कराते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी प्रमोशन नहीं करते, आपको अपना प्रमोशन खुद ही करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट रूम रजिस्टर करते हैं तो वो लोग आपकी प्रॉपर्टी का प्रमोशंस करना चालू कर देते हैं जैसे जैसे आपकी बुकिंग बढ़ती जाती है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि एंटायर प्रॉपर्टी जल्दी नहीं बिकती और प्राइवेट रूम जल्दी सोल्ड आउट होते हैं। क्योंकि जनरली 2 लोग सफ़र करते हैं, हस्बैंड वाइफ, या कोई भी 2 लोग या 4 लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 2 या 1 लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं और इस वजह से प्राइवेट रूम जल्दी सोल्ड आउट होता है। जो चीज़ जल्दी बिकती है कंपनी भी उसी को सपोर्ट करती है क्योंकि उनका नंबर ऑफ रूम ज़्यादा बिक रहा है। तो अगर आप प्राइवेट रूम रजिस्टर करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का प्रमोशंस बहुत अच्छे से होगा, और एंटायर प्रॉपर्टी बुक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का प्रमोशंस आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं एंटायर प्रॉपर्टी लेता हूँ। जैसे एंटायर प्रॉपर्टी में मैं क्लिक करता हूँ वैसा ही प्राइवेट रूम का सिस्टम है, दोनों में इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। चाहे आप प्राइवेट रूम करो चाहे एंटायर प्रॉपर्टी करो, कहीं भी क्लिक करो दोनों में ही ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये इसमें आपने को सबसे ऊपर बेसिक इन्फो में क्लिक करते हैं तो उसमें अपने को ये सब भर देना है। लोकेशन में क्लिक करते हैं तो लोकेशन के बारे में पूरा भरना है, एमिनिटीज़ क्या क्या है वो भरना है, प्रॉपर्टी डिटेल्स आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है वो डिटेल भरना है, रूम डिटेल्स, रूम में क्या कैसा है वो भरना है, फ़ोटोज़ डालनी है, पॉलिसीज़ अपडेट करनी है, फाइनेंस एंड लीगल मतलब आपका बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह, आपको GST वगैरह जो भी नंबर है नहीं है वो सब आपको अपडेट करना है। पहला है बेसिक इन्फो, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ भर के दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए मैंने इसमें प्रॉपर्टी नेम डाल दिया है, स्टैंडर्ड होम स्टे, टेकिंग बुकिंग सिंस ईयर, मतलब मैं कब से ये बुकिंग ले रहा हूँ ये डालना है इसमें। तो इसमें ये डिपेंड करता है आपने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया है। हो सकता है आप 3 साल पहले स्टार्ट कर दिए हैं पर रजिस्टर्ड अब कर रहे हैं, 3 साल पहले की डेट आप डाल सकते हैं। ये कस्टमर को दिखाई देता है कि आपने ये बिज़नेस कब से स्टार्ट किया है। दूसरी चीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये आपको डालना है। इसके बाद में आपको लोकेशन में क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे कहीं भी कोई सेव की बटन नहीं है, ये जस्ट आपको फॉर्म भरते जाना है। फिर उसके बाद आपको लोकेशन में क्लिक करना है। ये फॉर्म भरने के बाद में माफ़ कीजिएगा नीचे दिया हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। फिर दूसरा आ जाएगा लोकेशन, ये ग्रीन हो गया मतलब ये सबमिट हो गया,
मतलब ये सही है, सब कुछ सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है लोकेशन। लोकेशन में मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको करना क्या है, होम स्टे चलाना है, गेस्ट हाउस चलाना है। पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था। इसके बाद होम स्टे आप कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने उसके बाद बताया था आपको कि आप किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन भर सकते हैं, होम स्टे के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप जस्ट वर्ड में लिख के रखिए, टेक्स्ट में लिख के रखिए, कॉपी पेस्ट करना होगा, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी गूगल में रजिस्टर्ड करना है, तो गूगल में रजिस्टर्ड कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लोकेशन डालना है। मैंने आपको बोला था ना गूगल में रजिस्टर्ड करना है, वो इसलिए बोला था कि जब आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो तुरंत आपको गूगल जो लिस्टिंग रहेगी उससे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और वो लिस्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं अपडेट कर रहा हूँ वो गूगल में लिस्ट नहीं है, तो इसको हम मैनुअली करेंगे। तो सर्च लोकेशन है, तो यहाँ पे लोकेशन में अपना जो लोकेशन है वो हम फिल करेंगे। ये देखिए हमने ये फॉर्म भर दिया है लोकेशन डिटेल्स। इसमें हमें करना ये है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले शहर का नाम डालना है, फिर वो अपने आप अपने को फ़िल्टर देगा, उसमें से जो भी शहर का नाम है आपका वो क्लिक करके सबमिट करना है। फिर यहाँ पे लोकेशन, इस लोकेशन में आपको ढूंढना है कि आपका होम स्टे या होटल कहाँ पर है, ये ढूंढना ज़रूरी है। पूरे मैप में आपको ढूंढने में हो सकता है 2 मिनट लगे, हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है आधा घंटा लगे, आपको यहाँ पे ढूंढना है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे अपना ढूंढ के सबमिट कर दिया। फिर इसके बाद नीचे आना है, डिटेल में एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस कस्टमर को दिखाई देगा और लोकेशन से कस्टमर डायरेक्शन समझेगा, तो डायरेक्शन सही डालना ज़रूरी है और ये एड्रेस भी सही डालना ज़रूरी है। बुकिंग होने के बाद ये एड्रेस दिखाई देगा और बुकिंग होने के पहले आपका कस्टमर डायरेक्शन से चेक करेगा कि जहाँ उसको जाना है और ये डायरेक्शन से कितनी दूरी पर है। तो डायरेक्शन एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एड्रेस सही होना बहुत ज़रूरी है, तो ये एड्रेस आपको डालना है, लोकेशन वगैरह सब डाल के ये कंडीशन आप इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। अभी लोकेशन सेव हो गया, बेसिक इन्फो सेव हो गया। अब आता है एमिनिटीज़, आप क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहे हो। जैसे कि बेसिक एमिनिटीज़ है, एलिवेटर लिफ्ट है क्या, एयर कंडीशन है क्या, बाथरूम है क्या, है ना। ये आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जो भी आपका है तो ये आपको डालना है। थोड़ा थोड़ा भी डालेंगे तो भी ज़रूरी है, मतलब आप डाल दीजिए जैसा जैसा आपके पास है वो सब आप सबमिट कर दीजिए। उसमें होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। ये देखिए वो भी ग्रीन हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स पूछ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है वो डिटेल्स आपको देना है। इसमें देखिए प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, याद कीजिए पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन नाम से ही मेरा वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। वो डिस्क्रिप्शन जो आपने बनाया होगा उसको कॉपी और पेस्ट करना है यहाँ पे। दूसरा मील ऑप्शन, मील ऑप्शन आपकी प्रॉपर्टी में है या नहीं है। जैसे कि बहुत सारे मील ऑप्शन है कि आप सिर्फ रूम देना चाहते हो या एंटायर होम स्टे में सिर्फ एंटायर होम स्टे देना चाहते हो तो एकोमोडेशन ओनली। आप रूम के साथ फ्री ब्रेकफास्ट देना चाहते हो तो फ्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ लंच और डिनर ये भी देना चाहते हो तो ये टिक मार्क कर सकते हो, है ना। ये सारे उसमें ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो जो ऑप्शंस के रेट प्लान आप चाहते हो वो सारे ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले एकोमोडेशन ओनली पे जाता हूँ, है ना। तो एकोमोडेशन ओनली में करने के बाद प्रॉपर्टी का साइज़ देना है, जैसे 12 बाय 15 का आप स्क्वायर फीट का रूम साइज़ दे सकते हो, या जो भी आपका रूम साइज़ है आप देख लीजिए कि उसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। फिर आपके पास एक्स्ट्रा बेड है क्या, तो आप यस नो कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया यस। आप एक्स्ट्रा बेड में क्या दे सकते हो, क्या एक पलंग है, क्या सोफ़ा कम बेड है, या कोई भी एक्स्ट्रा बेड नहीं है, या मैट्रेस है तो अपन मैट्रेस मतलब आप मैट्रेस दे सकते हो, गादी दे सकते हो, जो भी है आपके पास, जो कस्टमर को आप अच्छा फील करा सकते हो वो चीज़ आप उनको दे सकते हो। बेस प्रॉपर्टी प्राइस, मतलब जैसे मान लीजिए वो रूम में किंग साइज़ बेड है, बस अगर एक्स्ट्रा कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए मैट्रेस है ना। मतलब बेस ऑक्यूपेंसी से तो 2 ही हुई, तो आप 2 में यहाँ पे लिख दोगे 2, उसका प्राइस लिख दोगे, जो भी लिखना है 2-4 हज़ार जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए।
मतलब आपके रूम के हिसाब से जो भी प्राइस आपको सही लगता है वो आप डालिए। और दूसरी चीज़, आपके आसपास के एरिया में जो दूसरे होटल्स या होम स्टे या गेस्ट हाउस है उन्होंने क्या प्राइस डाला है, वो प्राइस के अनुसार ही आप अपना प्राइस डालिए। ये हमारा आपको सजेशन है, बाकी जो डालना है वो डालिए। नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा अडल्ट अलाउड, आप कितने एक्स्ट्रा अडल्ट उस एक रूम में अलाउ कर सकते हैं, 1 2 3, मैक्सिमम 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, मैंने 1 यहाँ पर डाल दिया है। उन एक्स्ट्रा गेस्ट का चार्जेस कितना लेंगे, 800 1200 200 300, जो आपको लेना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने 800 दिया है। नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा चाइल्ड, कितने अलाउ हैं बच्चे, 1 2, जैसे कि एग्जिस्टिंग बेड होता है उसमें आप 1 अलाउ कर सकते हैं, या नए बेड जो मैट्रेस दे रहे हैं उसमें भी अलाउ कर सकते हैं। उसमें एज रहता है कि 0 to 5 ईयर्स तक के आप बच्चों को कितना दें, जनरली 0, मतलब उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता, 0 रहता है। 6 to 12 ईयर्स का भी जनरली कुछ लोग 0 रखते हैं, कुछ लोग प्राइस डाल देते हैं, मैंने प्राइस डाल दिया है। आप मैक्सिमम कितने गेस्ट अलाउ करते हैं उस रूम के अंदर, तो भाई 2 ऑक्यूपेंसी, मतलब 2 लोग तो हो गए, किंग साइज बेड में 2 लोग आ गए, एक बच्चा आ जाएगा तीसरा, और एक एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाएगा वो चौथा, तो ऐसे 4 लोग आप अलाउ कर सकते हैं, या 3 लोग भी अलाउ कर सकते हैं, 2 लोग भी अलाउ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अवेलेबिलिटी डालना है आपको, आज की डेट से लेकर के आप 30 अप्रैल 2022, मई जून जुलाई, जहाँ तक भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम 1 साल या 2 साल तक आप अपडेट कर सकते हैं। फिर रूम एमिनिटीज़, रूम में क्या क्या एमिनिटीज़ है वो आपको डालना है, पूरा यहाँ तक डालना है, और होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर सेव एंड कंटिन्यू करने पर आपका कुछ छूट जाएगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो जो छूट गया है तो आप उसको पहले अपडेट कर दीजिए, फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। देखिए इसमें चारों चीज़ हो गई, ये प्रॉपर्टी डिटेल्स डल गया, बाकी ये 3 ग्रीन आ गया। 50% अपनी प्रॉपर्टी तो अपन ने बना दी है। अब आगे अपने को रूम ऐड करना है। ऐड रूम में हम क्लिक करेंगे, ये रूम 1 है, आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, 2 3 4 जितने भी रूम आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप रूम 1 को क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे रूम 1 ही रहना चाहते हैं या कुछ और नाम देना चाहते हैं, जैसे अपन दे सकते हैं स्टैंडर्ड फैमिली रूम, ऐसा आप नाम दे सकते हैं। आपको जो भी सही नाम लगता है आपके रूम के हिसाब से वो दे दीजिए। रूम टाइप, लिविंग रूम मतलब हॉल है या बेडरूम है, तो बेडरूम में टिक कर दीजिए। व्यू, वो रूम से व्यू दिखता है क्या, अगर नहीं दिखता है तो नो व्यू कर दीजिए, और अगर कुछ दिखता है पहाड़ी वगैरह, हिल वगैरह कुछ ऐसा वैली दिखती है, जंगल व्यू दिखता है, तो जो भी है सिटी व्यू दिखता है तो आप टिक कर दीजिए। नो व्यू हो तो नो व्यू कर दीजिए। पर यहाँ पे अगर आपका व्यू है तो ही व्यू में टिक कीजिए, नहीं है उस रूम से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूम के बाहर जो दूसरे हॉल के आगे बालकनी है वहाँ से व्यू दिख रहा है, वो नहीं चलेगा। आपके रूम में जो व्यू है वो अगर दिखता है खिड़की वगैरह से या रूम की बालकनी से तो आप यहाँ पे कीजिए, नहीं तो नो व्यू डाल दीजिए। अटैच्ड बाथरूम अटैच्ड है क्या, मतलब रूम के साथ ही है क्या, अगर यस है तो हाँ, नहीं है तो नो। मैक्सिमम गेस्ट कितने अलाउ हैं उस रूम में, तो 4 गेस्ट अलाउ, 3 गेस्ट, 2 गेस्ट, 1 गेस्ट, जैसा भी आप टिक कर दीजिए। नंबर ऑफ बेड कितने हैं, जैसे कि 1 किंग साइज बेड है तो बस 1 किंग साइज बेड लिख दीजिए, है ना, ये हो गया। उस रूम में, उस पर्टिकुलर रूम की बात चल रही है, पूरे घर की बात नहीं चल रही है, ठीक है। और बेड वन कैसा है, साइज़ क्या है मतलब उसका, तो ये किंग बेड है या सिंगल बेड है या क्वीन बेड है, जो भी है वो करके आपको ये सेव की बटन दबा देना है। तो देखिए ये एक रूम तैयार हो गया। अब आपको और रूम ऐड ऑन करना है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फैमिली रूम। हो सकता है आपके पास अब एक और रूम हो, डीलक्स फैमिली रूम हो, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं डीलक्स फैमिली रूम। तो ये देखिए ये अपन ने भर दिया है डीलक्स फैमिली रूम, बेडरूम है। हो सकता है यहाँ पे वैली व्यू हो या कोई व्यू, तो व्यू डाल दीजिए। अटैच बाथरूम यस, मैक्सिमम 4 लोग आ सकते हैं। नंबर ऑफ बेड 1 है, किंग साइज बेड। इसको होने के बाद में आपको सेव का बटन प्रेस कर देना है। ये आपका दूसरा रूम भी रेडी हो गया। आपको लगता है कि और एक रूम है तो और एक रूम आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये लास्ट में दिया ना सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो रूम डिटेल भी सबमिट हो जाएगी। आपका 60% सबमिट हो गया है। अब आपको फ़ोटोज़ अपलोड करना है। जो भी फ़ोटोज़ अगर आपकी रहेगी वो आपको अपलोड करना है। वो होने के बाद में फिर सेव एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 4 फ़ोटो जो है होटल की और 2 फ़ोटो जो है रूम की तो आपको देना ही देना है।
तो देखिए मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। उसके लिए अपलोड फाइल में क्लिक करना है, यहाँ से फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है। आप एक बार में 5 फ़ोटो तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो आ रही है, उसके बाद ये सेव कर देना है। और भी फ़ोटो अपलोड करना है तो अपलोड फाइल में जाके आप क्लिक कर सकते हैं। जब आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाए तो आपको ये क्लोज का टैग दबा देना है। देखिए आपकी होटल तो फ़ोटो हो गई है। अब आपको रूम्स की फ़ोटो डालना है। जैसे ये डीलक्स फैमिली रूम है, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड में प्रेस कर देंगे, अपलोड फाइल, और एटलीस्ट 2 फ़ोटो तो डालना है। 4 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। जैसे हमने प्रॉपर्टी की फ़ोटो अपलोड की थी, बस वैसे ही हमें रूम की फ़ोटो अपलोड करना है। देखिए होटल्स की 4 और रूम्स की 2 फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फ़ोटोज़ का ये देखिए अपडेटेड हो गया। अब हमारा बचा है पॉलिसीज़ एंड फाइनेंस एंड लीगल। योर लिस्टिंग इज़ 70% कम्प्लीट। 70% अपनी जो लिस्टिंग है वो कम्प्लीट हो गई है। पॉलिसीज़ डालना है, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, जो भी है हमें वो पूरा अपडेट करना है। तो इसमें चेक इन टाइम जनरली यूनिवर्सल टाइम होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड तो नहीं कहूँगा, पर ऑल ओवर इंडिया में जो यूनिवर्सल चेक इन टाइम होता है वो 12 बजे का रहता है और चेकआउट टाइम 11 बजे का रहता है। बाकी आपको जो भी आपके यहाँ जो ट्रेन और बस आती है, जितने टाइम पे भी आपके कस्टमर आते हैं, आपको जैसा भी टाइम डालना है आप डाल सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एकदम यही टाइम डालना पड़ेगा। तो चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम आप डाल दीजिए जो भी आपको डालना है। कैंसिलेशन पॉलिसी जो भी आपको रखना है, इन सब में से नॉन रिफंडेबल भी कर सकते हैं। फ्री कैंसिलेशन आपको 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन रख सकते हैं। और फिर आपको ये डिफ़ाइन करना है इसके बाद, मतलब इसमें पहला ऑप्शन है गेस्ट प्रोफाइल। आपके यहाँ जो बुकिंग होगी वो किस प्रकार के गेस्ट बुकिंग कर सकते हैं, मतलब कपल्स अलाउ है क्या, एडल्ट अलाउ है क्या, फैमिली अलाउ है क्या, किस टाइप के कस्टमर, मतलब वो गेस्ट की प्रोफाइल क्या होगी, किस टाइप के गेस्ट आपके यहाँ अलाउ है बुकिंग करने के लिए, वो अपने को डिफाइन करना है। उसमें कुछ रूल्स रहेंगे, 7 रूल आर नॉट डिफाइंड है ना, ऐसा कुछ उसमें अंदर रहेगा, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी प्रूफ, किस टाइप का आइडेंटिटी प्रूफ एक्सेप्टेबल है और किस टाइप का नहीं है, वो ऑप्शंस रहेंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जनरल सेफ्टी एंड हाइजीन गाइडलाइंस, ये आजकल का जो कोरोना का चल रहा है कोविड-19, तो उसके लिए कुछ नए रूल्स आए हुए हैं, वो रूल्स में आपको टिक मार करना है। रूम सेफ्टी एंड हाइजीन, आप रूम में क्या क्या सेफ्टी और हाइजीन दे रहे हो उसके ऑप्शंस रहेंगे, उस पर टिक करना है। फिजिकली डिस्टेंसिंग और उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कोरोना से रिलेटेड है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार है, उसमें टिक मार करना है। फूड एंड ड्रिंक्स हाइजीन, आप जो फूड कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो वो पैक दे रहे हो, कैसा दे रहे हो, वो सब अंदर ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस, आपके प्रॉपर्टी में वेज, नॉन वेज या कुछ जैसे अल्कोहल वगैरह अलाउ है नहीं है क्या, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो आपको टिक मार्क करना है। पेट्स पॉलिसी, पेट पॉलिसी मतलब कस्टमर अपने साथ पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, मतलब डॉग या कैट लेके आते हैं, तो वो आपके जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें अलाउ है या नहीं है, यस नो में आपको टिक करना है। अगर यस अलाउ है तो फ्री है कि चार्जेबल है, आप उसमें बॉल्स वगैरह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो सब टिक करना है। आप अपनी प्रॉपर्टी में फूड और किचन्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, वो यस नो पे टिक करना है। आपकी प्रॉपर्टी में कस्टमर रहता है, अच्छी बात है, कस्टमर आके रहेगा, पर साथ में केयर टेकर भी है क्या, अलग उसकी जगह है क्या, वो सब आपको इधर पे फिल करना है। सूटेबिलिटी फॉर गेस्ट, गेस्ट को सूटेबल मतलब कि उनको व्हील चेयर एक्सेसिबल है क्या, व्हील चेयर एक्सेसिबल के साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें लिफ्ट है क्या ऊपर जाने के लिए, या ग्राउंड फ्लोर पे है तो जो एंट्रेंस है वो वाइड है क्या, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, अगर ये सुविधा आप दे रहे हो अपने कस्टमर को तो आपकी बुकिंग बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपके शहर में जो होटल्स या होम स्टे या गेस्ट हाउस है बहुत सारे लोगों के ऐसे रहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं, जनरली अप फ्लोर में, ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर में होम स्टे है तो बहुत अच्छा चल सकता है, ज़्यादा बुकिंग आएगी। तो अगर है तो इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दें।
की एक्सचेंज, मतलब आप अपने गेस्ट को जो की देते हो रूम की किस प्रकार से देते हो वो आपको अपडेट करना है। प्रॉपर्टी एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो रूम कस्टमर ले रहा है उसके साथ साथ उसको क्या क्या मिल रहा है, भले ही वो प्राइवेट रूम है तो प्राइवेट बेसिस में मिले और मतलब शेयरिंग बेसिस पे मिले दूसरे गेस्ट के साथ, या हॉल दे रहे हैं, किचन, पार्किंग, बालकनी, टेरेस, वॉशिंग मशीन, क्या क्या दे रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। प्रॉपर्टी लेआउट एंड नीबरहुड, प्रॉपर्टी का लेआउट कैसा है और आसपास के पड़ोसी कैसे हैं, क्या प्रॉपर्टी दूसरे पड़ोसियों के घर के साथ डिटेचेबल है या कैसा है, वो सब आपको इसमें भरना है। चेक इन एंड चेकआउट पॉलिसीज़, कस्टमर आपके यहाँ चेक इन करता है और चेकआउट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो आपको यहाँ अपडेट करना है। कस्टम पॉलिसी, इसके अलावा जो यहाँ पे दी हुई है इसके अलावा आप और भी कुछ ऐसा पॉलिसीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन में है बैंक, मतलब फाइनेंस एंड लीगल। बैंक डिटेल आपको भरना है, पैन डिटेल, प्रॉपर्टी इन्फो, जीएसटी डिटेल्स। अगर जीएसटी है तो भर दीजिए, नहीं है तो प्रॉपर्टी को एक एनओसी भेजा जाएगा और एनओसी में साइन करके देना रहेगा कैंसिल चेक के साथ। तो जीएसटी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो मेक माई ट्रिप या गो है बुकिंग आने पर खुद ही जीएसटी काट लेगी कस्टमर से और वो अपना खुद ही सबमिट कर देगी आपके प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जीएसटी नंबर हो, नहीं है तो भी चलेगा। प्रॉपर्टी इन्फो आपको डालना है कि भाई आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं या लीज पर हैं, मतलब प्रॉपर्टी आपकी ओन है या लीज पर है। आपका जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है वो है तो क्या क्या है वो सब अपलोड करके भेजना है। इसमें आपको पैन डिटेल डालना है ना। अगर आपके पास 10 नंबर है तो 10 नंबर भी डाल देना है। तो यही सब भरना है। जीएसटी है तो जीएसटी नंबर डाल देना है और सब होने के बाद में यहाँ पे टिक मार्क करना है। दिया है फाइनल वेरिफिकेशन विल बी डन थ्रू अ थर्ड पार्टी, प्लीज़ गिव अ कंसेंट इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस। ये सब होने के बाद में, पूरा भरने के बाद में, डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने भरा नहीं है। आपको ये सब भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर से एक विंडो खुलेगा। वो विंडो में आपको बताएगा, एक मैं बताता हूँ कैसे रहेगा वो। ये देखिए मैंने सारे डिटेल्स भर दिए हैं। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। देखिए वहाँ पे सबमिट करने के बाद में एक नया विंडो ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें दिया रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग योर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विद अस, मतलब उन्होंने आपको धन्यवाद दिया है, आपको बधाई दी है कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। अब उनका मतलब गो एमएमटी, गो आईपीवी गो और एमएमटी है ना, गो एमएमटी का प्रोसेस रहेगा 2 से 3 दिन का वेरिफिकेशन प्रोसेस। वो लोग आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाइड करेंगे, जो आपने आईडी वगैरह दिया है, जो जीएसटी नंबर दिया होगा या आपने जो कुछ भी डिटेल दिया उसको वेरीफाइड करेंगे। हो सकता है आपके प्रॉपर्टी को लाइव कर दें और 2 या 3 महीने बाद आपके प्रॉपर्टी पर कोई एग्जीक्यूटिव आए उनका और वो आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाइड करे, तो ये भी उनका प्रोसेस होता है, वो ये करेंगे। आप व्यू योर लिस्टिंग में क्लिक करेंगे, जो आपने लिस्टिंग अपडेट करी है वही वहाँ पे शो हो जाएगा। इसके तुरंत बाद आपको अपना ईमेल चेक करना है। ईमेल में आपको कुछ मेल आए होंगे, तो मुझे जैसे ये 2 मेल आए, इसमें एक मेल है फाइनल एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक इंडिया है ना, ये सब फाइनल एग्रीमेंट है। फिर ये एक और एग्रीमेंट है, तो ये जो एग्रीमेंट उन्होंने भेजा है वो आपको खोल के देखना है। हो सकता है कि इसमें आपको ये पता चले कि आपका एग्रीमेंट होटल के साथ क्या हुआ है, ये आपको जानकारी मिलेगी। ये एग्रीमेंट में दिया हुआ है कुछ बातें जो आपको रीड करनी है कि उनका क्या टर्म्स कंडीशन है, कितने % वो लोग कमीशन लेते हैं, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। दोनों में से किसी न किसी में दिया हुआ है, क्या टैक्स वगैरह कटता है, क्या कॉन्फिडेंशियल है, तो ये सब जानकारी इसमें उन्होंने दी हुई है। ये आपके होटल का नाम पूरा इसमें आ गया है। तो इस प्रकार से इसमें दिया है। एग्रीमेंट को पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है।
तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, 2 से 3 दिन के बाद वो लोग आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको कॉल करेंगे जब प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो जाएगी। कॉल करने के बाद में आपको एक फाइनल डिस्कशन किया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या क्या नहीं रखना चाहते हैं। एक फाइनल डिस्कशन होने के बाद और एक 7 डेज़ में वो लोग लेंगे और फिर आपकी प्रॉपर्टी लाइव कर देंगे। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है GoMMT में प्रॉपर्टी किस प्रकार रजिस्टर्ड करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। जैसे कि अभी जैसे मैंने मेक माई ट्रिप में प्रॉपर्टी कैसे रजिस्टर करते ये बताया, अब मेक माई ट्रिप या GoIBIBO के जो एक्सट्रानेट अकाउंट है उसको कैसे यूज़ करते हैं, अंदर कैसे अपडेट करते हैं, वो एक छोटा छोटा वीडियो करके मैं आपके लिए लाऊंगा, बनाऊंगा, आप देखिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।